लाइक सब्सक्राइब और जल्दी से फॉलो करें। मैं आपको भी एनीमे का 14 बना दूंगा। मानवा की शुरुआत होती है एंड हमें हमारे मेन कैरेक्टर सोरा को दिखाया जाता है जो कि करंटली एक अननोन सी जगह पे होता है जहाँ पे आइलैंड्स फ्लोट कर रहे थे। चारों तरफ डिस्ट्रक्शन फैल रखा है एंड स्मोक की वजह से वो कुछ ढंग से देख भी नहीं पा रहा एंड ये पहली बार नहीं है कि वो यहाँ पे आ रखा है। चारों तरफ जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था पर लेकिन पहली बार उसे एक ह्यूमन दिखा है जो कि सोरा से बोलने लग जाता है कि बच्चे एबिस के एज में मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। एंड तभी अचानक से सोरा की नींद खुल जाती है एंड उसको समझ नहीं आता कि ये वियर्ड ड्रीम हमेशा उसको क्यों आता रहता है। लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है कि उस मिस्टीरियस पर्सन को वो जानता है एंड फिर वो क्वेश्चन करता है कि आखिर ये एबिस है क्या चीज। उसे तो ऐसा भी लगने लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर ली और इसके कारण उसका ऐसे सपने आ रहे हैं। पर तभी पीछे बाथरूम से उसके डैड निकलते हैं जो बोलने लग जाते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सो गए, जिसपे सोरा अपने डैड पे गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि वो हर दिन एक छोटे से अपार्टमेंट में अपने डैड को नंगा देखता रहता है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। एंड पिछले 5 सालों से उसके डैड यही बोलते आ रहे हैं कि जब वो लोग अमीर हो जाएंगे तब सबको अपना अपना रूम मिलेगा। एंड उसके बड़े भाई को आर्मी में ज्वाइन हुए ऑलरेडी 3 साल बीत चुके हैं। इवन वो भी प्लान कर रहा है कि जल्द ही वो भी आर्मी में जाने वाला है। फिर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है जहाँ पे वो बताता है कि उसको अपने फैमिली के साथ रहना काफी ज्यादा पसंद है एंड वो विश करता है कि सभी चीजें ऐसी की ऐसी ही रहे हमेशा के लिए। लेकिन किस्मत को कहाँ ये चीज मंजूर थी क्योंकि तभी एक काफी भयानक सा अर्थक्वेक आता है एंड उसके घर के सामने एक काफी बड़ा सा टावर निकल आता है। सोरा को नहीं पता था कि उसकी किस्मत कितनी ही बदलने वाली है। शुरुआत में तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज है क्या, लेकिन समहाउ उसको ये आइडिया हो गया था कि ये जो टावर है ये उसके सपनों से कनेक्टेड है। इवन फाइटर जेट्स भी टावर की तरफ बढ़ने लगे थे। उसके बाद पूरी फैमिली बड़े भाई के साथ बात करती है जहाँ पे वो उन सबको आर्मी फोर्सेस की बात मानने के लिए बोलता है। उसके बाद वो लोग और उससे बात नहीं कर पाते। न्यूज चैनल्स में ये बताया जाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, साथ ही साथ 20 टावर्स अपीयर हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन जल्द ही न्यूज भी स्टॉप हो जाता है। आर्मी की तरफ से उनको शेल्टर में इवैक्यूएट करने का इंस्ट्रक्शंस मिलता है, जिसके बाद उसकी मॉम एक लेटर लिखती है उसके बड़े भाई के लिए। अपने घर से शेल्टर की तरफ जाने के दौरान शोरा काफी कुछ देखता है, जैसे कि आर्मी व्हीकल्स जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, साथ ही साथ जो सोल्जर्स थे वो काफी डरे हुए थे। जिसके बाद फाइनली वो लोग शेल्टर में पहुंच जाते हैं जो कि कई सारे रेफ्यूजीज से भरा हुआ था। लेकिन वहां पे भी कोई बंदा कुछ बोल नहीं रहा था। देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि सभी लोग डेथ का वेट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच भी कुछ ऐसे बंदे थे जो कि अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव करना चाहते थे। एंड तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे से ब्रेड छीनने लग जाता है अपना खत्म करने के बाद। ये देख के बच्चा रिटेलिएट करता है पर लेकिन वो बंदा एक लात मारता है उसको। फिर वो बोलने लग जाता है कि मैं तुमसे बस ये बोरो कर रहा हूँ एंड वैसे भी अगर तुम कुछ खाओगे नहीं तब भी तुम जिंदा रहोगे। इतना सब हो जाने के बाद भी कोई भी बंदा आवाज नहीं उठाता। एंड उसी मोमेंट में सोरा के जो फादर हैं वो उस बंदे से जाके उस ब्रेड को वापस करने के लिए बोलते हैं, जो सुनने के बाद वो बंदा काफी गुस्सा हो जाता है एंड फाइट बैक करने की ट्राई करता है। लेकिन सोरा के जो फादर थे वो एक लात में उसको ढेर कर देते हैं। वो बंदा काफी गुस्से में वहां से निकल लेता है एंड बोलता है कि मैं तुम्हें याद रखूंगा। उसके बाद सोरा उस बंदे के बारे में सोचने लग जाता है जिसका नाम एजी है एंड वो दूसरों को बुली करने में एंजॉय करता है। लेकिन तभी वहां पे एक सोल्जर आ जाता है जो कि सभी लोगों को वहां से निकलने के लिए बोलता है, लेकिन लोग कारण पूछने लग जाते हैं। सोल्जर उनको बताता है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, तुम सबको मेरी बात माननी होगी, पर लेकिन लोग उसकी बात मानने के लिए मना कर देते हैं। एक बुढ़ा चिल्लाने लग जाता है कि पिछले 2 दिन से हम लोग यहीं पे बंद है, पर लेकिन तुम लोग हमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे, हम लोग टैक्स क्यों भरते हैं। लेकिन तभी अचानक से काफी भयानक आवाज आने लग जाती है एंड वो जो सोल्जर है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो सबको वहां से निकलने के लिए बोलता है एंड फिर खुद से ही गेट को बंद करने लग जाता है। सोरा को भी काफी ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही थी, इस वजह से वो अपने मॉम डैड को बोलता है कि जल्दी यहाँ से निकलते हैं। एंड उसी मोमेंट में दरवाजा तोड़ते हुए मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिसे देख के सोरा काफी ज्यादा घबरा जाता है। सभी लोग भाग के एकदम से ट्रक में चढ़ने लग जाते हैं एंड सोरा के जो मॉम डैड है वो लोग भी एक ट्रक में चढ़ गए थे, लेकिन क्योंकि वो ट्रक फुल हो चुका था इस वजह से सोरा उस पर नहीं चढ़ पा रहा था। सोरा के जो डैड है वो उसे ऊपर चढ़ाने की ट्राई करते हैं, पर लेकिन जो लोग हैं वो पीछे से धक्का देने लग जाते हैं। एंड ये देख के जो सोरा है वो अपने डैड को बोलता है कि मैं दूसरी गाड़ी में आ रहा हूँ एंड फिर वो वहां से निकल लेता है। वो देखने लग जाता है कि हर गाड़ी फुल हो चुकी है एंड वो काफी घबराने लग जाता है। पर तभी उसको एक गाड़ी दिखती है एंड वो उसमें चढ़ने लग जाता है। एक बंदा उसको हाथ देके चढ़ने में मदद करता है, पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंदा और कोई नहीं एजी होता है। एजी बोलने लग जाता है कि तुम्हारे बाप की जगह मैं तुमको मारने वाला हूँ एंड उसके बाद वो सोरा को धक्का दे देता है। सोरा समझ जाता है कि यही उसका अंत है एंड मन ही मन में वो रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज कोई मेरी मदद करो। एंड उसी टाइम पे वो अपने सामने उस बंदे का होलोग्राम दिखता है जिससे कि उसने सपने में देखा था। एंड तभी वो होलोग्राम बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा एबेस के एज में। सोरा जैसी आंख खोलता है उसे दिखता है कि वो एक अननोन सी जगह पे है। उसे लगने लग जाता है कि क्या वो सब कुछ सपना देख रहा था, लेकिन उसी मोमेंट में एक गॉब्लिन उस पर हमला करता है जिससे कि सोरा डॉज कर लेता है। वो भाग
भागते भागते सोचने लग जाता है कि आखिर वो यहाँ पे अकेला कैसे है एंड उसके मॉम डैड कहाँ पे है। लेकिन वो जो गॉब्लिन है वो एकदम से उसकी तरफ हैमर थ्रो करता है जिससे कि सोरा बाल बाल बचता है, लेकिन उसको फिर भी खरोच आ जाती है। वो गॉब्लिन सोरा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है एंड सोरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। वो गॉब्लिन सोरा पे एकदम से हमला कर देता है एंड क्योंकि वो मरने वाला था इस वजह से सोरा डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो इस तरीके से तो नहीं मरने वाला। फिर वो एक पत्थर का यूज करके मार मार के गॉब्लिन को मार देता है। तभी गॉब्लिन के जस्ट से एक ब्लैक क्रिस्टल निकलता है। सोरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है एंड वो जो क्रिस्टल है वो एकदम से सोरा के चेस्ट में चले जाता है। सोरा की जो इंजरीज है वो हील होने लग जाती है एंड उसे ऐसा लगने लग जाता है कि वो काफी स्ट्रांग हो चुका है। वो ये समझ जाता है कि ये किसी गेम की तरह है एंड एनिमीज को डिफीट करने से वो स्ट्रांग बन सकता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो इस आइलैंड में जितने भी मॉन्स्टर्स मिलने वाले हैं उन सबको हराने वाला है। लेकिन आइलैंड की छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि ये एक फ्लोटिंग आइलैंड है एंड यहाँ पे और कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं है। एंड तभी आइलैंड के एज में उसको सीढ़ियां दिखने लग जाती है जो कि नीचे की तरफ जा रही थी। वो काफी केयरफुली उसे उतरने लग जाता है बिकॉज वो टेस्ट नहीं करना चाहता कि मरने के बाद वो रिस्पॉन होगा कि नहीं। जल्द ही उसको एक दरवाजा भी दिख जाता है एंड उस दरवाजे के अंदर जाने के बाद उसको एक टैबलेट दिखता है। उस टैबलेट के ऊपर कई सारे सिंबल्स बने थे जिसको कि वो पहचानता नहीं है, पर लेकिन तभी अचानक से उसके दिमाग के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आने लग जाती है ऑटोमेटिकली, जहाँ पे उसको फ्रैगमेंट्स कलेक्ट करने हैं ताकि वो क्वालिफाई कर सके एबिस से निकलने के लिए। एंड ये जानने के बाद सोरा काफी ज्यादा खुश था। उसके बाद वो सेकंड लेवल पे जाता है। उसके बाद हमें फर्स्ट फ्लोर के बारे में बताया जाता है जो कि 900 स्क्वायर मीटर्स का था एंड उसमें बस एक ही मॉन्स्टर था। उसके बाद जो सेकंड फ्लोर है वो 1800 स्क्वायर मीटर का था एंड उसमें बस 2 ही मॉन्स्टर थे। उसके बाद थर्ड लेवल आ जाता है जो कि 3600 स्क्वायर मीटर का था एंड उसमें 4 मॉन्स्टर्स थे। जैसे जैसे उसका फ्लोर बढ़ रहा था जो मॉन्स्टर्स हैं वो भी स्ट्रांग होते जा रहे थे। हर एक फ्लोर के साथ जो एरिया का साइज है वो डबल हुए जा रहा था, साथ ही साथ मॉन्स्टर्स का नंबर भी धीरे धीरे वो खुद भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हुए जा रहा था। एंड 12th फ्लोर में वो उन मॉन्स्टर्स के साथ एनकाउंटर करता है जिन्होंने शेल्टर पे हमला किया था, पर लेकिन अभी के टाइम में वो लोग उसके कोई भी मैच नहीं है एंड वो उन सभी को मार देता है। देखते ही देखते वो लेवल्स को क्लियर करे जा रहा था 13, 14, 21 एंड लेवल 30 तक आते आते उसके सामने 500 मिलियन मॉन्स्टर्स आ चुके थे। कुछ ग्रुप्स में थे तो कुछ केव्स में छुपे हुए थे। एंड लेवल 42 तक आते आते जो मॉन्स्टर्स का नंबर है वो 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। सच बोल रहा हूँ, मैं नंबर को काउंट भी नहीं करना चाहता, तो स्क्रीन में देख लो तुम लोग। इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बावजूद भी उसका एक्साइटमेंट खत्म नहीं हुआ था। यहाँ तक कि वो तो ये भी भूल चुका है कि कितने साल बीत चुके हैं। एंड उसी मूवमेंट में उसके सामने और भी कई सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिनको कि वो काफी बुरी तरीके से मारता है। वो बताने लग जाता है कि कैसे मॉन्स्टर्स को लगता है कि वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर लेकिन उसके बाद वो लोग एक ही हिट में मारे जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि जो 42 फ्लोर है उसमें वो स्टक हो चुका है एंड यहाँ पे उसको की नहीं मिल रही है इस फ्लोर की। उसके बाद हमें अगेन दुनिया के बारे में बताया जाता है जहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड 20 टावर्स अपीयर हो चुके हैं, जिसके कारण ह्यूमैनिटी का जो फेथ है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। एंड जिस दिन पे मॉन्स्टर्स निकले थे उस दिन को जजमेंट डे के तौर पे कहा जाने लगा। कई सारे जो लोग हैं वो अवेकन हुए एंड उनको अलग अलग सुपर पावर्स मिली, वो भी सिस्टम की मदद से। एंड इसके कारण जो ऑर्डर है वो वापस से रिबिल्ड हुआ एंड हंटर गिल्ड्स का फॉर्मेशन हुआ जो कि मॉन्स्टर्स को मारते थे। दूसरी तरफ हमें सोरा को दिखाया जाता है जो कि एक वुल्फ मॉन्स्टर के पीछे पड़ा था, पर लेकिन तभी उस वुल्फ मॉन्स्टर को एक चेन उठा के हवा में ले जाने लग जाती है। एंड सोरा को ह्यूमंस की बात करने की आवाज आती है जो कि एडवांस ट्रांसफर स्कोर की बात कर रहे थे। सोरा समझ जाता है कि ये शायद से उसके निकलने का मौका हो सकता है एंड वो जंप कर देता है एकदम से उस मॉन्स्टर की तरफ। लेकिन जो सिस्टम है वो वार्निंग शो करने लग जाता है कि जो समन है वो एक बार में 2 बीइंग्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता, जो देख के सोरा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड बोलता है कि कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। एंड दूसरी तरफ हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की भाग रही थी एंड इस लड़की का नाम यू था, पर लेकिन तभी कुछ बंदे आके उसको पकड़ लेते हैं अपनी वाइन्स की पावर का यूज करके। यू का जो लेवल है वो 19 था, लेकिन दूसरी तरफ उन सब का लेवल 34, 35 एंड 38 था। सोरा बोलने लग जाती है कि जो हंटर्स है वो एक दूसरे पे हमला नहीं कर सकते, पर लेकिन वहाँ पे जो लीडर है वो बोलने लग जाता है कि मैं ही इस जगह के रूल्स बनाता हूँ एंड मेरे को जल्दी से वो समन स्क्रॉल दो। लेकिन जो यू है वो एकदम से समन स्क्रॉल का यूज कर लेती है एंड ये देखने के बाद वहाँ पे जो लीडर एंड बाकी सब थे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। साथ ही साथ उनको काफी ज्यादा घबराहट भी हो रही थी क्योंकि उसके अंदर से एक एडवांस मॉन्स्टर निकलेगा जिसको कि कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड उसको देखने के बाद वो सब लोग एकदम हंसने लग जाते हैं, यहाँ तक कि वो लोग तो यू का मजाक भी बनाने लग जाते हैं। इवन यू को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हुआ। एंड उसी मोमेंट में उस वुल्फ को फाड़ते हुए उसके अंदर से सोरा निकलता है जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक थी एंड उसको देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। सोरा एकदम से हंसने लग जाता है कि फाइनली वो इस जगह से निकल गया। एंड सोरा का जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा था कि उन सभी की फट जाती है। सोरा इतना ज्यादा फास्ट था कि वो एकदम से उस लड़की के सामने जाता है एंड पूछता है कि क्या ये अर्थ है, जिस पे वो लड़की ऑफ कोर्स हाँ बोलती है। जो सुन के सोरा तो काफी ज्यादा खुश था, लेकिन पीछे से जो बाकी के 2 बंदे थे वो एकदम से प्लान करने लग जाते हैं कि वो लोग उस पर हमला करेंगे एंड वो लोग एकदम से अपनी स्वॉर्ड का यूज करके सोरा पे हमला करते हैं। जो देख के सोरा बिल्कुल ही खुश नहीं था। वो एकदम से उनका जो लीडर है उसको गले से पकड़ लेता है एंड यहाँ पे उनका जो लीडर था उसकी फट जाती है गंदी वाली। लेकिन उसी मोमेंट में सोरा उनको वापस से छोड़ देता है एंड उनको बोलता है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन दूसरी तरफ उनका जो लीडर था उसने तो डर के मारे पैंट में ही
मुद्द दिया था। दूसरी तरफ यू भी सोचने लग जाती है कि आखिर ये बंदा है कौन एंड आखिर ये समन होके कैसे निकला। लेकिन तभी सोरा पूछने लग जाता है कि आखिर टावर को निकले हुए कितना टाइम बीत चुका है, जिसपे यू बताती है कि 5 साल। एंड सोरा उसके आउटफिट के बारे में पूछने लग जाता है कि क्या वो कोई कॉस्प्ले कर रही है, जिसपे यू उसको सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करने लग जाती है। एंड सोरा पूछने लग जाता है अपने घर के बारे में एंड अपने घर के डायरेक्शन पता करने के बाद वो निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। एंड दूसरी तरफ वो जो लड़की है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है कि भाई आखिर ये हुआ क्या। अभी वो डिसाइड करती है कि वो अपनी बड़ी बहन को इन सब चीजों के बारे में बताएगी और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इसकी जो बड़ी बहन है वो पक्का कोई गिल्ड लीडर होगी। लेकिन दूसरी तरफ तभी हमें उन्हीं थग्स को दिखाया जाता है जिनके सामने एक मिस्टीरियस बंदा आ जाता है। वो बोलने लग जाता है कि मैं उस बंदे को तुमसे सेंस कर पा रहा हूँ, तो बताओ आखिर वो है कहाँ पे। लेकिन क्योंकि वो बंदे इतने सरप्राइज हो गए थे इस वजह से वो कुछ बोलते नहीं है एंड वो बंदा अचानक से उन सबको मार देता है। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है कि आखिर ये बंदा है कौन एंड ये स्टोरी में आगे जाके क्या रोल प्ले करने वाला है। तो चलो इस सीन के साथ हम लोग इस वीडियो को भी एंड करते हैं। कमेंट करके बताना कि आपको ये मानवा कैसा लगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे ओपिनियन में ये मानवा ठीक ठाक है, ना ही ज्यादा अच्छा ना ही ज्यादा बेकार। एंड अगर मैं इसके मेन प्रॉब्लम के बारे में बात करूं तब वो है पेसिंग, क्योंकि जो ऑथर है उसने सारी चीजें काफी ज्यादा फास्ट किया है। लाइक हमारे मेन कैरेक्टर ने जो एविस में वक्त बिताया वो बस एक ही चैप्टर में था, जिसके कारण जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा फास्ट निकल जाती है एंड मेन कैरेक्टर की जो ग्रोथ है वो फील ही नहीं होती। तो कमेंट करके बताना कि आपका इसमें क्या ओपिनियन है एंड ये भी कमेंट करके बताओ कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं। तो बस आज वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए ऐसा होना।